अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर सबसे बड़े प्रोजेक्ट दयामीर भाषा डैम को सीपेक में शामिल करने का फैसला किया गया है ताकि इसके फेज़ 2 के लिए दरकार फंड्स अरेंज किए जा सकें। याद रहे, इस वक्त फेज़ 1 के ऊपर काम जारी और सारी है, जिसमें इसका डैम बन रहा है जिसने पानी को रोकना है। फेज़ 2 के अंदर यहाँ पर अंडरग्राउंड पावर हाउस बनना है, ट्रांसमिशन लाइन बिछनी है, टरबाइंस लगनी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें चाइना की मदद दरकार होगी। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपसे शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी चाइनीज़ कंपनी से मुतालिक है जिसने पाकिस्तान के अंदर मेडिसिनल एलोवेरा की कामयाब काश्त कर ली है और ये यहाँ पर एलोवेरा काश्त करके चाइना एक्सपोर्ट करने जा रही है। अब चाइनीज़ कंपनियां एग्रीकल्चर के मैदान में आ रही हैं। इससे पहले ड्रैगन फ्रूट की कामयाब काश्त भी एक चाइनीज़ कंपनी ने पाकिस्तान में की थी, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं। आज की वीडियो में आपको एलोवेरा से मुतालिक तफसीलात बताएंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दयामीर भाषा डैम, उसे सीपेक के तहत शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद पावर डिवीजन और PPIB प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड वो इसको आगे लेकर चलेंगे। बेसिकली ये दो फेजेस में डैम बन रहा है। फेज 1 के ऊपर 2019 में काम का आगाज हुआ, जिसमें दरिया के ऊपर बंद बांधा जा रहा है जिससे पानी यहाँ पर जखीरा किया जाएगा। अब ये रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम जो है, ये चाइना की एक कंपनी है जो कि पावर चाइना के नाम से है, वो इसे बना रही है। 480 अरब रुपए में वो डैम बन रहा है। इसके अलावा 175 अरब रुपए वहां की जमीन की खरीदारी पर खर्च हुए। कुल मिलाकर 655 अरब रुपए का ये खर्चा है। ये फेज 1 है। इसके बाद फेज 2 शुरू हो रहा है, जिसके अंदर इस डैम में महफूज किया जाने वाला पानी टरबाइंस तक पहुंचाया जाना है। उन टरबाइंस की तनसीब है, पूरे पावर हाउस की कंस्ट्रक्शन है और एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये टोटल प्रोजेक्ट तकरीबन $10 बिलियन का होगा। अब उस 10 में से हमें $4 बिलियन डॉलर्स में चाहिए, यानी $6 बिलियन के बराबर तो हम लोग रुपयों में रकम जो है वो अरेंज कर चुके हैं। $4 बिलियन हमें चाहिए टरबाइंस खरीदने के लिए, क्योंकि वो डॉलर्स पे करके आती हैं। इसी तरह पूरा जो पावर हाउस है वो खड़ा करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए, तो उस 4 में से हम बमुश्किल $500 मिलियन अरेंज कर पाए हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया इस डैम के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इंडिया इससे कह रहा है जी कि ये हमारा मुतनाज़ा इलाका है। इस वजह से वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो बड़े लैंडर्स हैं वो एज सच इन्वेस्टमेंट या लोन नहीं दे रहे। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसे सीपेक के अम्ब्रेला तले हम ले आएंगे, तो ये बासानी $3.5 बिलियन चाइना से अरेंज करके यही पावर चाइना कंपनी इसे बना पाएगी। भी फेज 2 की बिडिंग होनी है, उसके लिए भी ये पावर चाइना कंपनी तगदो कर रही है। अब ये डैम 6.4 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करेगा, यानी मौजूदा तरबेला डैम से ज़्यादा ये पानी जखीरा करने की गुंजाइश रखता होगा। सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट्स बिजली के पैदा होंगे और इस भाषा डैम की वजह से हमें 15 रुपये यूनिट वाली बिजली मिलेगी। अब ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट चूँकि $10 अरब है, उस वजह से यहाँ से बिजली की पैदावारी लागत निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सीपेक के तहत लगने वाले प्राइवेट या IPPs मॉड के ऊपर जो पनबिजली मंसूबे हैं, जैसे करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुक्की किनारी, उनसे जो बिजली का एक यूनिट है वो 25 रुपये का पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो प्रोडक्ट चाइनीज़ ने अपने पैसों से सारे बना रखे हैं। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान ज़्यादा अपने पैसों से बना रहा है और थोड़ा बहुत लोन लेके बना रहा है। फिर भी 15 रुपये वाली बिजली जो है हमें बहुत हद तक वायबल है। अब इसके अलावा हम लोगों ने $2 अरब अभी ट्रांसमिशन लाइन के भी अरेंज करने हैं। उस ट्रांसमिशन लाइन का एक फ़ायदा ये होगा कि वो भाषा डैम में पैदा होने वाली बिजली को भी मेन ग्रिड तक पहुंचाएगी। इससे नीचे दासू डैम जो है वो 4320 मेगावाट का है, उसकी बिजली भी उसी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे नेशनल ग्रिड में आएगी। और मोहम्मद डैम जो सवात में बन रहा है 800 मेगावाट का, उसकी बिजली भी उसी एक ही ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हमारे नेशनल ग्रिड में आएगी। और फ्यूचर में जो मज़ीद यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स लगने हैं वो भी इसी ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करके नेशनल सिस्टम में शामिल कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे उस
ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी डिटेल वीडियो करके आपको बताएं कि वो कितना अहम प्रोडक्ट है हमारे मुल्क में हाइड्रो पावर प्रोडक्ट्स के लिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान में मेडिसिनल एलोवेरा की कामयाब कल्टीवेशन कर ली है। हैंगजंग ट्रेडिंग नामी कंपनी ने 5 एकड़ रकबे के ऊपर पंजाब में एलोवेरा उगाया, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब वो उसे एक्सपैंड करके 1000 एकड़ तक करने जा रही है ताकि यहाँ पैदा होने वाला एलोवेरा प्रोसेस करने के बाद चाइना एक्सपोर्ट किया जाए। अब चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एलोवेरा का कंज्यूमर है। ये मेडिसिनल वैल्यू, ये हर्बल प्रोडक्ट्स के तौर पे ख़वातीन के चेहरों पे, हाथ पर, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया में इस वक्त इसकी जो मार्केट है वो $3.5 बिलियन से ज़ायद की है और ये एक नई महंगी क्रॉप है। तो चाइना के अंदर इसकी जो मार्केट 1.2 बिलियन डॉलर्स की है। तो इस कंपनी की ख्वाहिश ये है कि वो पंजाब के अंदर एलोवेरा उगाए और यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करें। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ को ट्राई कर रहे हैं, यहाँ की मट्टी, यहाँ के मौसम के हिसाब से, और इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। हमारे किसानों को भी चाहिए कि इस तरह की नई फसलों में आगे आएँ अगर उन्होंने पैसा कमाना है तो। क्यों? अब हुकूमत ने जो गंदम का हाल, चावल का हाल किया है, तो मुझे खदशा है कि किसान इस कदर बदजन हो जाएंगे कि वो इस तरह की फसलों को उगाएंगे ही नहीं। अब किसान बेचारे ने अपना रोज़गार तो चलाना ही है। अब इससे पहले पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की भी कामयाब काश्त हो चुकी है। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। और अगर इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी किस तरह ड्रैगन फ्रूट के 1 एकड़ से 1 साल के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपए की आमदन हो रही है। तो जो किसान इनिशियली 10-15 लाख रुपए 1 एकड़ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में है, वो इन्वेस्ट ज़रूर करें और इसी तरह अपने आप को एग्रीकल्चर में आगे बढ़ाएं। मुल्क के अंदर नए तरह के फ्रूट्स को कल्टीवेट करने में मदद करें, मेडिसिनल प्लांट्स लगाएं ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। यहाँ पर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें और उन हाई वैल्यू क्रॉप्स के ज़रिए हम उनके एक्सपोर्ट के ज़रिए अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। नाज़रीन, इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल चलती है, यानी अगर गंदम लगाने चले हैं तो पूरा पाकिस्तान गंदम लगाएगा। 1 साल गंदम का अच्छा रेट मिला, अगले साल इतने ज़्यादा लोग गंदम लगा लेंगे कि मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, रेट गिरेगा, किसान बेचारा रगड़ा जाएगा। अगले साल सारे कपास के पीछे चल पड़ेंगे, फिर गन्ने के पीछे चल पड़ेंगे, अभी आलू लगा लेंगे। तो हुकूमत को भी चाहिए कि किसानों को गाइड करे और इस चीज़ को इंश्योर करवाए कि एक ख़ास इलाके से बाहर एक चीज़ ना उगाई जाए, उस जगह पर कुछ और उगाया जाए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ उगाई जाए जिससे हम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।